तुमने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर कोई इंसान बेसबॉल बैट से तोप का गोला रोकने की कोशिश करे? तो सुनो, नतीजा बहुत डरावना होगा। जैसे ही तुम लकड़ी का बल्ला लेकर तोप के गोले पर वार करोगे, वो बल्ला चूर चूर हो जाएगा और गोले की ताकत तुम्हारा हाथ जोर से उखाड़ फेंकेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तोप के गोले की रफ्तार करीब 700 मील प्रति घंटे होती है। अगर तुम लकड़ी की जगह धातु का बल्ला भी ले लो, तब भी नतीजा वही रहेगा। धातु भी पिघल जाएगी और तुम्हारा हाथ नहीं बचेगा। अब अगर तुम सोचो कि तुम उस गोले को पकड़ सकते हो, तो तुम्हें कम से कम 4 इंच मोटी टाइटेनियम मिश्र धातु की बल्ला चाहिए होगी और उसे झुलाने के लिए इंसानों से कहीं ज्यादा ताकत चाहिए। अगर तुमने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी हो और तोप की सीधी लाइन में खड़े हो जाओ, तोप का गोला फिर भी तुम्हारे शरीर को आर पार कर देगा। भले ही तुमने 20 बुलेट प्रूफ जैकेट एक साथ पहन रखी हो, गोला लगभग एक ही झटके में सबको चीर देगा। अगर तुमने 100 जैकेट भी पहन ली तो हाँ, थोड़ा झटका कम लगेगा, लेकिन उसकी टक्कर से तुम्हारी हड्डियां हिल जाएंगी और अंदरूनी अंग चूर हो जाएंगे। अब अगर कोई पागलपन में 5000 जैकेट एक साथ अपने सीने पर रखते, तो वो इतनी मोटी दीवार बना देगा कि गोला शायद रुक जाए, लेकिन उस झटके की लहर फिर भी तुम्हारे शरीर में फैलकर तुम्हें मार सकती है। अगर गलती से भी तोप का गोला तुम्हारे सीने पर लग जाए तो वहाँ एक बहुत बड़ा छेद बन जाएगा। और याद रखो, तुम्हारे सीने के भीतर दिल और फेफड़े जैसे सबसे जरूरी अंग होते हैं। अगर किसी चमत्कार से गोला इन अंगों को छोड़कर निकल जाए तो शायद बचने की थोड़ी उम्मीद हो। ऐसे में डॉक्टर को तुरंत खून रोकना होगा और घाव को पूरी तरह साफ रखना होगा। फिर शरीर के किसी और हिस्से से त्वचा लेकर उस घाव को ढकना होगा। अगर सब कुछ ठीक चला तो जब तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारे सीने पर एक बड़ा छेद तो रहेगा, लेकिन तुम जिंदा रह सकते हो। अगर तुम्हें ऐसे हैरान कर देने वाले फैक्ट्स पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और फॉलो करना मत भूलना।